तो वहीं सरकार की तरफ से पिछली 1 तारीख से धान, बाजरा आदि की खरीद शुरू कर दी गई है, लेकिन 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने किसानों के लिए आफत खड़ी कर दी है। आपको बता दें कि मंडी में पड़ी फसल भीग रही है, जिससे फसलों की सरकारी खरीद नहीं हो रही है। बारिश के चलते सभी फसल लगभग बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। किसानों को हो रही समस्या को दिखाने और जमीनी हकीकत को जानने के लिए हमारे संवाददाता अमित चौधरी बल्लभगढ़ के अनाज मंडी पहुंचे हैं। आप देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में 1 तारीख से धान और बाजरे की खरीद शुरू हो चुकी है। क्या है जमीनी हालात, यह जानने के लिए जनता टीवी पहुंचा है बल्लभगढ़ की मार्केट कमेटी में। जनता टीवी पर एक बार फिर आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका और क्या हालात हैं इस समय? जी, नाम ऋषि कुमार, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी बल्लभगढ़। जी, किस तरह के हालात हैं? देखिए जी, हालात मौसम के कारण बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कह सकते, क्योंकि मौसम किसानों के फेवरेबल नहीं है। परेशानी आ रही है अभी तक भी किसानों को। जो प्राइवेट खरीद की वैरायटी है हमारी धान की, वो तो आराम से बिक रही है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट की खरीद में परेशानी आ रही है। जैसे बाजरा है, मौसम की मारे के कारण रंग खराब हो चुका है और सरकार की स्पेसिफिकेशन पर ना आने के कारण गवर्नमेंट की खरीद एजेंसियां उसको खरीद नहीं पा रही हैं। सिर्फ पहले दिन एक 35 क्विंटल बाजरा बिका है हमारी मंडी में, उसके अलावा कोई बाजरा अभी तक नहीं बिका है। सभी सैंपल फेल होकर आ रहे हैं एनालाइजर मशीन से। इसी प्रकार से धान का भी यही है जी। पीआर धान का हमारे पास 238 क्विंटल आ चुका है अभी तक। उसमें से कल 7 तारीख को केवल 65 क्विंटल बाजरा ही सरकार की तरफ से खरीदा गया है, जो कि डेयरी सरकार की स्पेसिफिकेशन के अनुसार सही थी। बाकी जो भी माल उससे पहले आया है या आज आया है, उसमें से अभी तक कोई भी डेयरी ऐसी नहीं है जो स्पेसिफिकेशन खरी उतरे। मॉइस्चर सब में ज़्यादा है। अगर मौसम खुल जाता है तो मॉइस्चर कम हो जाएगा तो वो बिक जाएंगी, लेकिन मौसम की मारे कारण अभी तक डेयरियाँ सूख नहीं पा रही हैं, जिसके कारण बिक भी नहीं पा रही हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, तो मार्केट कमेटी की तरफ से किस तरह की यहाँ व्यवस्था की गई है किसानों के लिए? जी, देखिए, हमारी तरफ से किसान की फसल को सुरक्षित रखने के लिए हर एक प्रयास किया जा रहा है। आप जैसे मंडी में एक बार घूम के भी देखेंगे तो कोई भी डेयरी हमारी खुले में नहीं पड़ी है, क्योंकि मंडी भी हमारी बहुत बड़ी नहीं है, आवक भी सीमित ही होती है। तो सभी डेयरियां कवर्ड शेड में ही डलवा रहे हैं हम। तो अभी तक किसान का फसल में बारिश के कारण कोई नुकसान मार्केट कमेटी में आने के बाद नहीं हुआ है जी। और बाकी ये है कि जो डेयरी में नमी ज़्यादा आ रही है तो उसको सुखाने में दिक्कत किसान को जरूर आ रही है, क्योंकि जगह की भी कमी शेड के अंदर हो जाती है। ज़्यादा डेयरियाँ डलेंगी तो, और मौसम भी नमी वाला है तो इसमें नमी सूख नहीं पा रही है। इसके कारण थोड़ी सी सरकारी खरीद में किसान को परेशानी आ रही है इस टाइम पे। आपके माध्यम से मैं सभी किसानों से एक अपील करना चाहता हूँ जी, कि जो भी फसल मंडी में इस टाइम पे लेके आ रहे हैं किसान, तो अच्छी प्रकार से सुखा कर साफ करके लेके आएँ, ताकि आते ही बिक जाए माल और किसान को किसी प्रकार की परेशानी न हो, वह अनावश्यक इंतज़ार भी ना करना पड़े। तो कृपा करके सभी किसानों से अनुरोध है कि अपनी फसल को सुखा कर साफ करके लेके आएँ, ताकि आते ही वो यहाँ मंडी में आने के बाद फारिग हो जाए और अनावश्यक रूप से यहाँ उसको इंतजार ना करना पड़े। इस बार सरकारी खरीद किस तरह की हो रही है और कितने संतुष्ट हैं? सरकार कोई धान खरीद के मोटे है, ये प्राइवेट में जा रहा है, अपनी मर्जी के दाम बनिया उनके। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अपनी मर्जी से ले रहे रेट वो। हमारा हमें पूछे ना क्या रेट दे और दे रहे। क्या रेट ले रहे हैं आप 3000 और 2900 3700। तो सरकार के क्या दाम? सरकार दाम नहीं लगते इस पर। सरकार का मोटा खरीदती है, मोटा ले रहा है। खड़ी सरकार खड़ी ना होगी अभी तक। सरकार तो अभी तक खड़ी नहीं हुई धान खरीदने के लिए। जिस तरीके से 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो कितना नुकसान हो? बहुत बड़ा नुकसान है समझो आप 60% को। खसली हमारे इलाके में खड़ी फसल खत्म है बिल्कुल, 60% कम से कम लोगों के। यानी कि एक एक किसान के 10 खेतन में 50-50 से धान है, बस इतना नुकसान है। आप क्या कहेंगे? ये कहेगा जी भाई, मेरा नाम श्री कृष्ण, शाहपुर कला से, गांव शाहपुर कला। भैया, पूरा नुकसान है यहाँ में। यहाँ कोई व्यापारी सुनता नहीं, कोई आर्थिक विचार क्या उसकी चलती किया है। ठीक है जी। अब ये जमींदार जैसा कटवा बस कटे हुए